हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जिसने भी बैंकिंग कंप्लीट कोर्स नहीं लिया है वो अभी भी, आज भी 18 तारीख को भी जो 30% का डिस्काउंट है सभी कंप्लीट बैंकिंग कोर्स पे, चाहे वो कंप्लीट बैंकिंग कोर्स हो, पीएम प्राइम हो या पीएम परफेक्ट हो, सभी पे 30% तक का डिस्काउंट आप आज भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्वांट में प्रॉब्लम होती है, आपको सिर्फ क्वांट चाहिए या सिर्फ रीजनिंग चाहिए या सिर्फ जीए या इंग्लिश चाहिए, तो उसके लिए आप IND20 यूज़ करेंगे तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश और GN कंप्यूटर एक साथ है, तो IND20 यूज़ करेंगे 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को कितना मिलता है, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, करंट अफेयर की डेली वीडियो देखिए। एग्ज़ाम आने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, डेली वीडियो देखनी है, मंथली वीकली PDF से भी पढ़ना है, क्विज़ेस भी लगानी है, ताकि जब एग्ज़ाम आए तब तक आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हो। ठीक, समझ में आई। आओ चलो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टेटमेंट कंसिडर करो, इनको देखो और बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट है। हमें कौन सी स्टेटमेंट देनी है, हमें करेक्ट बतानी है। अब पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सरसाइज ज़ायद तलवार इज़ अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन सऊदी अरब एंड इंडिया। क्या जो ज़ायद तलवार एक्सरसाइज है वो सऊदी अरब और इंडिया के बीच में है? नहीं, गलत है ये। तो किसके बीच में है? ये है UAE। UAE क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात। और किसके बीच में है? इंडिया के बीच में। UAE और इंडिया के बीच में। कहाँ हुई है ये एक्सरसाइज? दुबई में हुई है। तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो यही है कि एक्सरसाइज दुबई में हुई है 2023 में। ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। थर्ड है INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंठ, ये दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन दोनों ने दोनों INS ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, ये एक्सरसाइजेज होती क्यों हैं? ताकि दोनों देशों की चाहे वो नेवी हो, मिलिट्री हो, उन लोगों के बीच में एक सामंजस्य बढ़ जाए। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की पावर, चीज़ें, स्ट्रेंथ सबका पता लगे। ठीक, तो अब यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा था, ये पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, इनकरेक्ट लिखा होता है और हम जल्दी जल्दी में ना करेक्ट पढ़ लेते हैं, वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट पूछा है, आंसर होगा हमारा A, क्योंकि हमारी सेकेंड और थर्ड दो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आंसर A होगा। देखो, जैसे मैंने अभी बताया, ये यूनाइटेड अरब अमीरात दैट इज़ UAE और भारत के बीच में है, और ये 8 से 11 अगस्त को हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? दुबई में हुई थी। INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंठ के बारे में हमने देखा कि इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। और जहाँ तक बात करें UAE की कैपिटल, और देखो क्राउन प्रिंस तो लिखे हुए हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल निहायान। ठीक है, अल निहायान। अब UAE की कैपिटल, इसकी करेंसी, ये कौन बताएगा मुझे? जो हमारी अबू धाबी है, वो क्या है इसकी? इसकी कैपिटल है। ठीक है, इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है? दिरहम। ठीक है, UAE दिरहम इसकी करेंसी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछ रहा है, इंडियन साइंटिस्ट हैं MRS राव। इंडियन साइंटिस्ट का नाम क्या है? MRS राव। वो अभी गुजर गए हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है। उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। किस साल में? उन्हें 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया था। किसके लिए? साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। और MRS जो राव हैं, उनका पूरा नाम है मचन
हल्ली रंगास्वामी सत्यनारायण राव। मचनहल्ली रंगास्वामी सत्यनारायण राव, इन्हें MRS राव के नाम से भी जाना जाता है और ये पास हुए हैं। ये मतलब बेसिकली ये कर्नाटका के ही रहने वाले हैं और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई है। इन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया था जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में 2003 से 2013 के बीच में। जैसे कि अभी हमने देखा कि इन्हें 2010 में जो है वो पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि MRS राव किससे संबंधित थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, तो साइंस एंड टेक या ऐसे करके ऑप्शन में आपको मिल सकता है। तो एक ही क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएगा, इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जितनी भी चीज़ें आपको बताती हूँ, वो रेलेवेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक से तो उतने से ही पूछा जाएगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो इंडियन मेन हॉकी टीम है हमारी, भारतीय मेन हॉकी टीम, उसने अभी हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। कौन सी ट्रॉफी जीती है? हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीता है। अच्छा, किसको हरा के इन्होंने हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी को जीता है? इन्होंने हराया है मलेशिया को। यानी कि अगर इंडियन टीम को अगर गोल्ड मिला होगा, ठीक है, अगर इंडियन टीम को गोल्ड मिला होगा तो मलेशिया को क्या मिला होगा? सिल्वर मिला होगा। अब अगर गोल्ड सिल्वर की बात कर ली तो ब्रॉन्ज की भी कर लेते हैं। यानी कि थर्ड नंबर पे कौन आया है? थर्ड नंबर पे आई है जापान कंट्री। ठीक है, कौन सी कंट्री है? जापान तीसरे नंबर पे है। मलेशिया ने डिफीट किया था जापान को। ठीक है सॉरी देखो, 7th एडिशन हुआ था हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का। ठीक है, जिसमें भारत ने जीता इसको और मलेशिया हारी। ठीक है, जैसे मैंने बताया जापान ने स्कोर किया है थर्ड पोजीशन बेसिकली, तो उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये चौथी जीत है किसकी? इंडिया की इस टूर्नामेंट में। पहले कब जीत चुके ये भी पता होना चाहिए। 11 में, 11 के बाद 16, देन 18 और अब ये चौथी बार 23 में। ठीक है, अब अवार्ड की बात करें, ये भी पूछे जाते हैं कि इस टूर्नामेंट में हीरो ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीपल क्वेश्चन आप जनरेट कर सकते हो, एक ही से आपको मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं जो भी बता रही हूँ उसको ध्यान से याद रखना, नोट करना, रिवाइज करना। ठीक है, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट मिला था मनदीप सिंह को, जो भारत के हैं। हीरो टॉप स्कोरर है हरमनप्रीत सिंह, जो भारत के हैं। इन्होंने 9 गोल किए थे। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? अब्दुल शाहिद, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम बात करें राइजिंग गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट राइजिंग गोलकीपर कौन रहे हैं? ताकुमी कितागावा जो है वो जापान के हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि ताकुमी कितागावा जो हाल ही में अभी न्यूज़ में आए थे, वो किस खेल से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है और जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो जिम जेहियोन को मिला है और ये साउथ कोरिया के हैं। किम जेहियोन कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के हैं किम जेहियोन, और इनको बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया है। मैक्सिमम टीम जिन्होंने गोल किए वो इंडिया ही थी और 29 गोल किए हैं इंडिया ने, टोटल 29 गोल किए हैं। फैन चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट गोल जो किया है वो सेल्वम कार्थी ने किया है और ये भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड इन सेमीफाइनल राउंड ऑफ ऑस्कर स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड? देखो, ऑस्कर की एक कैटेगरी है दैट इज स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड जो
ऑस्कर के अंदर एक कैटेगरी है 2023 के लिए, उसके सेमीफाइनल राउंड तक कौन सी इंडियन फिल्म आई है, और ये है चंपारण मटन। देखो अराउंड 2400 फिल्म्स थी, जिसमें से आई थिंक कुछ 14 या 17 शायद 17 हैं, 17 फिल्म सेलेक्ट हुई हैं, जिसमें से एक ये भी है, मतलब सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली एक चंपारण मटन भी थी। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो बीन मेंशन्ड हेयर। देखो 17 फिल्म जो है वो सेलेक्ट हुई थी 2400 में से, जिनमें चंपारण मटन भी है। अच्छा, ये डायरेक्ट किसने की है? ये रंजन कुमार ने डायरेक्ट की है। और जो अवार्ड दिया जाता है ना, वो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। देखो बेसिकली इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी एक यंग आदमी है, एक नौजवान है, जिसकी लॉकडाउन में जॉब नहीं रही, जैसे बहुत लोगों की नहीं रही। ठीक है, बिहार का निवासी है वो बंदा, और कैसे वो अपनी लेडी लव को बेसिकली इम्प्रेस करने के लिए प्रयत्न करता है, उसके बारे में ये कहानी, उसकी कहानी को बेसिकली चंपारण मटन में दर्शाया गया है, इस फिल्म में दर्शाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में मायरा ग्रोवर को प्रेस्टिजियस एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड से नवाजा है? मायरा ग्रोवर को यूनाइटेड किंगडम ने, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने जो है एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड से नवाजा है। ठीक है, तो मायरा ग्रोवर जो बेसिकली ऑथर एंड सेक्रेटरी हैं किसकी? ऑफ द न्यू दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की, इन्हें एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। किसके द्वारा? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूके पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, उसी तरह गौरव ग्रोवर जो है, ग्रोवर इसके चेयरमैन हैं, और इनको भी भारत गर्व सम्मान जो यूएस की यूके की पार्लियामेंट है, दैट इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसके द्वारा नवाजा गया है। तो दोनों याद रखिएगा, गौरव ग्रोवर का भी याद रखिएगा कि गौरव ग्रोवर को भारत गर्व सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, और मायरा ग्रोवर का भी याद रखिएगा कि एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। दोनों के अवार्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मंथ ऑफ अगस्त 2023 PM Narendra Modi has laid the foundation stone of Sant Shiromani Gurudev Shri Ravidas Ji Memorial that has been constructed at Dash village of Sagar district in Madhya Pradesh। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज कि जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी आधारशिला रखी है। किसकी आधारशिला रखी है? संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी मेमोरियल की आधारशिला रखी है। कहाँ पे रखी है? MP में रखी है, मध्य प्रदेश में रखी है। अब वो पूछ रहा है किस विलेज में रखी है? सागर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, MP में क्या है? सागर डिस्ट्रिक्ट है। सागर डिस्ट्रिक्ट के भी किस गांव में रखी है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। बदतुमा गांव है, C ऑप्शन करेक्ट होगा। बदतुमा गांव है, बदतुमा गांव में बेसिकली इस मेमोरियल की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, PM हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी मेमोरियल एट कहाँ पे? बदतुमा विलेज में। अच्छा, इसके साथ साथ ना उन्होंने दो चीज़ें और की हैं। एक तो उन्होंने 4 लेन रोड बनाई है, मतलब बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। मोरीकोरी, विदिशा और हिनोतिया। ठीक है, इसके इन तीनों को कनेक्ट करते हुए एक 4 लेन की रोड बनेगी। ठीक है, उसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? दूसरा है हिनोतिया से जो मेहुलुआ है वो रोड कनेक्ट होगी। हिनोतिया और मेहुलुआ को इन दोनों को एक रोड कनेक्ट करेगी। ये इसका इस रोड प्रोजेक्ट बेसिकली सेकंड रोड प्रोजेक्ट है। ठीक है, मेमोरियल की आधारशिला तो रखी, बाकी 2 रोड प्रोजेक्ट भी उन्होंने उसकी भी एक तरह से आधारशिला, उसकी भी घोषणा उन्होंने की।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हाल ही में गम्यम ऐप एक है उसको बेसिकली उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया है? द ऐप जो है, इस ऐप का जो एम है वो क्या प्रोवाइड करना है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है? देखो, इस ऐप का जो पर्पस है वो बस को ट्रैक करना है। बस को ट्रैक करना एज इन, देखो क्या होता है ना, रात के टाइम पे बेसिकली, अच्छा इनका गम्यम ऐप का पहले मैं आपको एक ऑप्शन बता दूं। इनका एक ऑप्शन है फ्लैग अ बस। क्या ऑप्शन है? फ्लैग अ बस। इस ऑप्शन को इन्होंने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, फ्लैग अ बस, ये बेसिकली महिलाओं की सुरक्षा के लिए, रात में जैसे बस स्टैंड नहीं है प्रॉपरली, कहीं पे प्रॉपर बस स्टैंड नहीं है, तो महिलाओं की सुरक्षा को देख के एक तो ये ऑप्शन को इन्होंने इसमें एक ये फीचर डाला है, इसको डिज़ाइन किया है। और बेसिकली जैसे हमने देखा कि बस ट्रैकिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं इस ऐप को, ठीक है। जो तेलंगाना स्टेट रोड कॉरपोरेशन है, इसने इंट्रोड्यूस किया है बस ट्रैकिंग के लिए। और दिस बस ट्रैकिंग ऐप विल हेल्प द पैसेंजर, वो पैसेंजर को हेल्प करेंगे क्या जानने में, एग्जैक्ट टाइम जानने में, बस का अलग अलग बस स्टॉप्स पे एग्जैक्ट बस का टाइम जानने पे। बेसिकली मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई ABC बस स्टॉप है, ठीक है, बस कहाँ है, किसी XYZ बस स्टॉप पे खड़ी है या वहाँ से चली है, तो ऐप के थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि वो फलहाना स्टॉप से चल के अब मेरे स्टॉप पे आने में इतना टाइम लेगी, ठीक है। तो इसी के लिए इस ऐप को, गम्यम ऐप को लॉन्च किया तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने रिसेंटली अभी पूछ रहा है किस फर्म को चूज़ किया है, किस चीज़ के लिए, ताकि वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ कर सके, ताकि रेगुलेटरी सुपरविजन में मदद हो, ठीक है। बेसिकली रेगुलेटरी सुपरविजन में हेल्प करने के लिए RBI ने किस फर्म को चूज़ किया है, ताकि वो AI और मशीन लर्निंग की हेल्प से रेगुलेटरी सुपरविजन में सुपरविजन को अच्छे से बेसिकली इट कैन बी एनहांस, ठीक है, वो अच्छे से और अच्छे तरीके से सुपरविजन हो पाए। तो इसका आंसर है मैककिन्से एंड एक्सेंचर, ठीक है, मैककिन्से एंड एक्सेंचर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैककिन्से एंड कंपनी इंडिया LLP एंड एक्सेंचर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया को ये एक तरह से चूज़ किया है ताकि वो डेवलप करें AI और मशीन लेवल की हेल्प से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करे, बेसिकली एक सिस्टम डेवलप करे, ताकि जो सुपरवाइजरी फंक्शन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। जहाँ तक हेडक्वार्टर्स की बात है, आप सभी जानते हैं मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और शक्तिकांत दास जी जो हैं वो हमारे गवर्नर हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी गवर्नर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन सभी से मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाकी कल मिलेंगे।